दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी पॉइंट एजुकेशन में। दोस्तों आज हम फिर एक बार से आपके लिए सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि सीटेट जनवरी 2021 का पेपर है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को आप दोस्तों लगातार देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है दोस्तों, पेशेंस के साथ दोस्तों वीडियो देखिए। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों, ये एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों पेपर के अंदर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। कहने का मतलब है एक यूनियन टेरिटरीज नहीं है दोस्तों। लद्दाख यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है, चंडीगढ़ है दोस्तों, मणिपुर नहीं है। मणिपुर एक भारत का स्टेट है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों पेट्रोलियम से है। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। कहने का मतलब भारत के कौन से राज्य हैं जहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादन होता है कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का दोस्तों। बॉम्बे हाई, पश्चिम बंगाल। दोस्तों बॉम्बे हाई तो है लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है दोस्तों, तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। और दोस्तों असम उड़ीसा भी नहीं है, ये भी कट हो गया दोस्तों। बॉम्बे हाई फिर यहाँ पर आता है दोस्तों, है लेकिन बिहार नहीं है दोस्तों, तो वैसे ही कट हो गया दोस्तों। जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा इसका, गुजरात और तमिलनाडु, जहाँ पर कि पेट्रोलियम में का कच्चा तेल निकाला जाता है। उत्पादक स्टेट है दोस्तों इंडिया के। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे संविधान से है। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया, मतलब किसकी देखरेख में बनाया गया, किसकी लीडरशिप में बनाया गया। मोहनदास करमचंद गांधी का दोस्तों आप सभी जानते हैं, इनका इसमें संविधान में कोई रोल नहीं है दोस्तों, इन्होंने देश को आज़ाद कराया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आप जानते हैं दोस्तों, ये भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे, होम मिनिस्टर थे भारत के। और दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे, और दोस्तों इन्होंने ही संविधान का निर्माण मतलब करा था दोस्तों, लिखा था संविधान को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। और दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं दोस्तों पहले। दोस्तों चलते हैं देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पौधों से। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए दोस्तों। पौधों को सहारा देना, ये बात ठीक है दोस्तों। पौधे दोस्तों ह्यूमस प्रदान नहीं करते, ये बात गलत है दोस्तों। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं, भोजन को इकट्ठा करके रखते हैं दोस्तों। पानी और खनिजों को अवशोषित करते हैं। इनमें से जड़ों के कार्य हैं, क्या है दोस्तों, ये जड़ों के कार्य हैं। जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं दोस्तों, पानी को और खनिजों को देना दोस्तों, भोजन इकट्ठा करना, पौधे को सहारा देना दोस्तों जड़ करती हैं। लेकिन दोस्तों पौधे को ह्यूमस नहीं देती दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये जो वीडियो है दोस्तों हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में है दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। एक पोचमपल्ली एक टाउन है, मतलब एक नगर है दक्षिण भारत का दोस्तों, कस्बा है, जहाँ पर अच्छी डिज़ाइन की दोस्तों पोचमपल्ली साड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, बुनाई होती है वहाँ पर, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। अब दोस्तों यह कस्बा भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, ये बताना है। यह कस्बा दोस्तों भारत के किस राज्य में पड़ता है दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, तेलंगाना में दोस्तों ये कस्बा पड़ता है पोचमपल्ली, जहाँ पर पोचमपल्ली नामक डिज़ाइन की साड़ियाँ बनाई जाती हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में लगातार हमारे साथ बने रहिए। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहने का मतलब है जिसके अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। गुड़ में पाया जाता है, आंवला में, लेकिन दोस्तों टमाटर में नहीं पाया जाता। आंवला में पाया जाता है, पालक में भी पाया जाता है, और दोस्तों गुड़ में भी पाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर टमाटर भी दिया हुआ है और बंद गोभी भी दिया है दोस्तों। इसके अंदर आयरन नहीं पाया दोस्तों, बंद गोभी में नहीं पाया जाता दोस्तों। ये तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बचा, इसके अंदर की आयरन पाया जाता है, आंवला में, पालक में और गुड़ में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए, मतलब एक ग्रुप चुनना है पक्षियों का जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है। कहने का मतलब जब जितना हम देखते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा वो पक्षी देख लेते हैं दोस्तों। फाख्ता, कौआ मोर, बाज कबूतर तोता, या दोस्तों कौआ चील बुलबुल, या दोस्तों बाज चील गिद्ध दोस्तों, बाज चील गिद्ध दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग, मतलब गांव के लोग, अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान, मतलब वहां पर जो मकान बनते हैं दोस्तों लकड़ी के बनते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर खड़े रहते हैं दोस्तों, जो कि जमीन से उनकी ऊंचाई होती है 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। अब दोस्तों कहाँ पर बनते हैं दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों मकान तो जमीन पर बनते हैं, और दोस्तों लद्दाख में दोस्तों बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग दोस्तों जमीन पर ही मकान बनाते हैं दोस्तों। और उड़ीसा में भी दोस्तों, लेकिन दोस्तों असम में ज़्यादातर बरसात के कारण लोग, मतलब बाढ़ वहाँ पर समस्या ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के लोग इस प्रकार के घर तैयार करते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मानचित्र से है। एक न एक क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर रिपीट होता है दोस्तों मानचित्र का। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है और पटना बिहार की राजधानी है, मतलब किस दिशा में पूछी है दोस्तों।
दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। दक्षिण पश्चिम में आपकी गुजरात की राजधानी गांधीनगर पड़ती है और दक्षिण पूर्व में आपकी बिहार की राजधानी पटना पड़ती है। दोस्तों इसको डायरेक्ट ही आपको याद कर लीजिए दोस्तों, कोई दोस्तों ऐसा तरीका नहीं है जो इसको समझाया जाए दोस्तों, इसको इसी तरीके पे समझ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए, मतलब कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने मटर के पौधे के साथ मतलब अपने प्रयोग किए और जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, चिकने, खुरदरे, लंबे बौने या पीले बौने, हर प्रकार के दोस्तों MS स्वामीनाथन दोस्तों कृषि वैज्ञानिक हैं। दोस्तों ग्रेगर जॉन मंडल ने दोस्तों ये आविष्कार किया हुआ है मटर के पौधों के साथ। और दोस्तों चार्ल्स डार्विन दोस्तों इन्होंने नवनिर्मित वाद दिया था दोस्तों, जीव विज्ञान से रिलेटेड है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों NCF 2005, मतलब NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है दोस्तों आपको पता होगा कि EVS की थीम जो है दोस्तों वो 6 है दोस्तों। अब उनमें से नहीं है दोस्तों पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, चीज़ें कैसे काम करती हैं ये नहीं है दोस्तों। लेकिन ऑप्शन नंबर तीसरा इसका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो दोस्तों इसकी थीम में दी हुई है NCF 2005 की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए, मतलब जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए दोस्तों। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान करना दोस्तों ये तो नहीं करना चाहिए, निर्णय वाले कथनों को भी नहीं लिखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना ये तो बिल्कुल बात सही है। और बच्चे की रुचियों के अनुसार संबंधों की पहचान करना, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक ही आएगा, पहला A भी दोस्तों नहीं दर्ज करना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, मतलब आप किसी EVS कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरीके से योजना तैयार करेंगे। इंटीग्रेटेड योजना दोस्तों, एक पार्ट में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, मतलब एक पार्ट कर लेंगे 2 या 2 से अधिक विषय के क्षेत्र मिला लेंगे, अलग अलग विषयों के क्षेत्र, या अलग अलग योजना बनाएंगे सभी विषयों की। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के टीचर अलग रखेंगे या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए टीचर की अलग जरूरत होगी। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा, एक पार्ट में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिला लेंगे, उस तरीके से काम करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी। पुनीत एक टीचर है, उसने बच्चों से कहा कि एक शरीर की रूपरेखा बनाइए। उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा, मतलब एक शरीर का ढांचा तैयार करने को कहा, डायग्राम बनाने को, और उसके बाद कहा कि पाचन तंत्र बनाओ दोस्तों उसका। फिर पुनीत क्या चाहता है, मतलब उसे बनवाने का क्या मतलब है पुनीत का, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामक के धारक बना सकते हैं। कहने का मतलब है उसने ये चेक करा कि बच्चे चित्र बना सकते हैं। क्या दोस्तों वो ये चाहता है कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना कि बच्चे क्या क्या जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। दोस्तों ड्राइंग से तो दोस्तों कोई मतलब नहीं है, और दोस्तों मूल्यांकन से भी कोई मतलब नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, वो ये चाहता है कि बच्चों को पाचन तंत्र के बारे में क्या क्या पता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी के संबंध में क्या सही नहीं है। दोस्तों पहला ही ऑप्शन इसका गलत है दोस्तों, रिकॉर्ड में तिमाही में इसकी सूचना से कोई मतलब नहीं है। दोस्तों प्रगति की निगरानी करना ये बात भी सही है, रचनात्मक आकलन की जानकारी देना ये बात भी सही है, और दोस्तों इसका दूसरा भी सही है। लेकिन दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है वो गलत है, वही इसका आंसर है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब दोस्तों स्मिता एक टीचर है। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, मतलब बच्चों को बताना चाहती है मेल और फीमेल के बारे में। और स्मिता को निम्नलिखित में से कक्षा में क्या करना चाहिए। दोस्तों रूढ़िवादी मॉडलों को, दोस्तों मॉडलों से तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, फ्लैश कार्ड से भी कोई मतलब नहीं है, या दोस्तों खाली लड़कों से ही काम करवाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करना जो ऑटो चालक है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, कक्षा 5 के आमतौर पर अपना दिया हुआ कार्य कर नहीं करते, मतलब बच्चे जो हैं, बच्चों को काम दिया जाता है, बच्चे वो काम नहीं करते। मुद्दे को हल किस प्रकार किया जा सकता है, सबसे अच्छा उपाय क्या है। दोस्तों पहला ऑप्शन आता है उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उससे बात करेंगे, तो बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन दोस्तों किसी दूसरे बच्चे से कार्य कराएंगे, उसका तो कोई मतलब बनेगा नहीं दोस्तों, ना ही उसके माता पिता को सलाह देंगे, और MCQ से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, मतलब मुस्कान ये चाहती है कि जो भी डीजल के वाहन चल रहे हैं उनको बैन होना चाहिए। इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन करा गया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद का आयोजन क्या उद्देश्य, मतलब मुस्कान इससे क्या चाहती है। दोस्तों वह पूरी तरह वाहनों को बंद कराना चाहती है, छात्रों के विचार जानने में मदद करती है दोस्तों,
या दोस्तों वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना चाहती है दोस्तों वह यह चाहती है कि छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद मिले दोस्तों इस चीज़ से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों ईवीएस में मानचित्रण। दोस्तों ईवीएस में मानचित्रण का भी बहुत बड़ा एक काम रोल है दोस्तों देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या कहता है। पहला लैंडस्केप। दोस्तों खाली लैंडस्केप खींचने से कुछ नहीं होगा, पहले से ही अनुमान किसी चीज़ का नहीं लगा सकते दोस्तों, और रिकॉर्डिंग से भी दोस्तों इसका मतलब नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही होगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना, मतलब स्थानों की जो समझ है कौन सा स्थान कहाँ पर है उसकी समझ को विकसित करना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक सहायक है। प्रकृति सहायक है मतलब किस चीज़ में? द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प टू, मतलब इंटीग्रेटेड नेचर जो है वो ईवीएस का किस तरीके से हेल्प करता है दोस्तों? पाठचर्या के भार को कम करने के विशिष्ट प्रकरणों को पेश करना, भाई इसमें प्रकरण की तो कोई जरूरत ही नहीं है। या पाठचर्या के भार को कम करने के लिए शिक्षार्थियों को सार्थपूर्वक मतलब मीनिंगफुल सिखाना। दोस्तों बच्चों को मीनिंगफुल ही सिखाएंगे दोस्तों, अधिक संख्या में कोई चीज़ देंगे बच्चे बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, और दोस्तों सूचनाओं को भी नहीं देना है इसमें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का व्यापक संकेत नहीं है, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम आकलन नहीं कर सकते बच्चे का ईवीएस के अंदर दोस्तों? अवधारणा मानचित्र नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा चौथा। और दोस्तों पहला इसमें सहयोग भी सही है, न्याय के प्रति सरोकार भी होना चाहिए, समानता के प्रति सरोकार होना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल गलत होगा, वही इसका आंसर है, नहीं पूछा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के लिए अलबरूनी अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया हुआ है। अलबरूनी दोस्तों एक विदेशी नागरिक थे जो कि भारत में आए थे, उन्होंने भारत में तालाबों के ऊपर लिखा था, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था अपनी किताब में। तो कक्षा 5 में एक ईवीएस में पैराग्राफ दिया हुआ है, तो दोस्तों उसको शामिल करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? पहला ऑप्शन दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन आता है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद करता है दोस्तों। ये तो बात दोस्तों बिल्कुल सही है कि इतिहास के स्रोत क्या क्या है दोस्तों, उनको मदद करता है दोस्तों। और दोस्तों अगला आता है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग स्थिति में सुधार करने का मदद करता है दोस्तों। ये तो बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगला आता है यह शिक्षार्थियों को 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक के बारे में बताता है। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, पहले भारत के अंदर क्या क्या तकनीक यूज़ हुआ करती थी दोस्तों वो आपको बताता है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों यह शिक्षार्थियों में इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ए सी और डी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी एक लड़की है तो एक ऐसी एक्टिविटी में बच्चों को जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, मतलब दिमाग से काम हो रहा हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप एक्टिविटीज सबसे बढ़िया रहेगी दोस्तों? देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ आती हैं दोस्तों, पहला आता है कौशलों का प्रदर्शन करना, समुदाय के बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करना। दोस्तों ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा भीड़ को आमंत्रित कर लेंगे तो दोस्तों उसका कोई मतलब ही नहीं है। समूह में मतलब 10-20 लोगों को इकट्ठा करके चर्चा करना, ये भी नहीं है दोस्तों। 20 साधन का उपयोग करना, ये भी नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण, मतलब क्षेत्र का भ्रमण कराया जाए और दोस्तों उसके बारे में अवलोकन कराया जाए। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्र और पत्रिका को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा भी दोस्तों एक लड़की है दोस्तों, वो अपने साथ के बच्चों को समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़ने के लिए क्यों कहती है? ज़्यादातर क्यों पढ़ो दोस्तों, क्या उनसे मिलता है? भाई मनोरंजन का साधन तो नहीं है वो, भाई संसार में जितनी होने वाली एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों उससे जुड़े रहते हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता रहता है कि भारत के अंदर क्या हो रहा है या विदेश में क्या हो रहा है दोस्तों, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है दोस्तों? कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ दोस्तों आ रही हैं दोस्तों? अनुशासन बनाए रखने के लिए दोस्तों ये तो गलत है, ध्यान खींचने के लिए भी गलत है दोस्तों, नियमों का पालन करना तो दोस्तों बताता ही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा सही है कि कच्चा कच्चे में जिज्ञासा, इससे पता चल रहा है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है पढ़ाई में दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्न नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य तोरांग का अर्थ जंगल है, मतलब किस राज्य में तोरांग शब्द का एक अर्थ मतलब जंगल है दोस्तों? असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में दोस्तों, झारखंड में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन वीडियो में बाकी हैं और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे विद्यालय नहीं जा सकते, मतलब बीच में व्यस्त राजमार्ग है। अतः आप पहले दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा
सुरंग पार करके जाते हैं दोस्तों। फिर अंत में ठीक आप उत्तर में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष आपका घर कहाँ स्थित है, आपको घर की स्थिति बतानी है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, 100 मीटर ठीक पश्चिम में होगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हूबहू बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही आते हैं दोस्तों, ना ही उनकी कोई संख्या बदली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आपको ऐसे ही याद कर लेना है क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का नगर कोयल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नगर कोयल से चली। भाई ये 22:30 का टाइम है दोस्तों, वो रेलवे का टाइम होता है 24 घंटे में टाइम चलता है दोस्तों। और हमारे घर में दोस्तों 12 घंटे वाला हिसाब का टाइम होता है। 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंच गई। यदि इस अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की, मतलब इन दिन के बीच में 1145 किलोमीटर गाड़ी चली, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगी दोस्तों। इसका सीधा सीधा आंसर है 38.5 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मधुमक्खियों से है। कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, गलत है, मतलब वो बताना दोस्तों। पहला ऑप्शन आता है दोस्तों, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है दोस्तों। ये तो बात बिल्कुल सही है, और वो अंडे देती है दोस्तों। छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां काम करने के लिए होती हैं दोस्तों, ये बात भी सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं दोस्तों, ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों दूसरी बात बिल्कुल गलत है कि नर मक्खियां छत्तों का अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं दोस्तों। नर मक्खियां जो होती हैं दोस्तों छत्ते के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं होती दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन वीडियो का दोस्तों आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते। इसे व्यापारी देश हमारे कहाँ, देखो दोस्तों जो हमारे देश में व्यापारी लोग दूसरे देशों से दोस्तों भारत में आए थे दोस्तों। अफगानिस्तान से कोई चीज़ नहीं लाए, इंग्लैंड से कोई भी चीज़ नहीं लाए दोस्तों। दक्षिण अमेरिका से मिर्चें आई हैं दोस्तों यही इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से क्या आया दोस्तों, कॉफ़ी बीन आई है, और दोस्तों भिंडी आई है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।